हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 के अंतर्गत टेस्ट सीरीज 2 आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ये जो टेस्ट सीरीज होगा यानी फुल मॉक टेस्ट होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और इसमें आपको सिलेबस में जितने भी टॉपिक लगे हुए हैं हिंदी पेपर 2 से संबंधित सारे टॉपिक से इस पे प्रश्न आपको संग्रह किया गया है। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आप जिस टॉपिक में फंसे उस टॉपिक को बार बार रिवीजन करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो पेपर भी बनेगा इसी पैटर्न में बनेगा। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं पेपर में क्या किया है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पेड टेस्ट सीरीज है और इसमें मैं लगभग मैंने 10 टेस्ट सीरीज तैयार किया हूं, और यह 10 टेस्ट सीरीज है जो कि आपको फुली बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न पर है, लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार है। और इसमें एक खासियत ये चीज़ है कि इस टेस्ट को आप कभी भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? देखिए इसका रीज़न क्या है। देखिए जैसे टेस्ट 1 है आपका, मान लीजिए ये टेस्ट सीरीज 1 है, तो इसमें आपको क्या किया जाएगा, इस टेस्ट सीरीज के लिए आपको 2 पीडीएफ दिए जाएंगे, PDF 1 और PDF 2। देखिए PDF 1 में क्या होगा, आपको विदाउट आंसर रहेंगे, विदाउट आंसर वाला रहेंगे। अब देखिए यही PDF रहेगा, सेम PDF रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, विथ आंसर के साथ रहेगा। तो इस PDF से आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, प्रिंट आउट करके भी दे सकते हैं या आप PDF से भी टेस्ट सकते हैं। अगर आप इसके मैंने क्या कर सकते हैं कि आप इसके लिए सक्षम नहीं है, पैसा पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये जो टेस्ट है बिल्कुल YouTube पर फ्री चल रहा है, उसे आप वीडियो के हेल्प से ही आप टेस्ट दे सकते हैं। और आप टेस्ट दीजिएगा तो खुद से लाइसेंस कीजिएगा कि किस प्रकार का टेस्ट है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, सारे के सारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने हैं आप लोगों को। हाँ देखिए, और इसमें देखते हैं कि देखिए इसका क्या है, मार्किंग ऑफ टेस्ट सीरीज। सबसे पहले देखते हैं कि भाषा का मैंने 24 से 25 प्रश्न आपको इस टेस्ट में देखने को मिलेंगे। काव्य विधि जो है आपको सिलेबस में लगे हुए हैं, उससे 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। निर्धारित कवि वाला जो है उसे 11 प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। कहानी जो कि आपके कितना 8 कहानी पढ़ने हैं, कितने कहानी पढ़ने हैं, 8 कहानी आपको पढ़ने हैं। तो 8 कहानी से मैंने इससे कितना 12 प्रश्नों का संग्रह किया हूं। नाटक आपके 3 पढ़ने हैं, तीनों नाटक से मिला के मैंने 12 प्रश्नों का संग्रह किया हूं। और साथ में आपके उपन्यास 3 पढ़ने हैं, इससे मैंने 12 प्रश्नों का संग्रह किया हूं। और देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल और नागेंद्र के दोनों आपको पढ़ने हैं, उससे मैंने लगभग 15 क्वेश्चन को संग्रह किया हूं। ओके, साथ में आपको देखेंगे व्याकरण जो है, व्याकरण का कितना प्रश्न बताओ, 7 प्रश्नों का संग्रह किया है। व्याकरण में आपको 7 टॉपिक पढ़ने, 7 से एक प्रश्न मैंने इस टेस्ट के लिए मैंने संग्रह, जितने भी टेस्ट देंगे सारे आपको इसी पैटर्न पर देखने को मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही पैटर्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी देखने को मिलेंगे जरूर से जरूर। ओके, ये टोटल प्रश्न रहेंगे, एग्जाम जैसा लगेगा, दम फुली लगेगा, हाँ कि एग्जाम में बैठे हुए हैं। हर टॉपिक में प्रश्न रहेंगे, और जिस टॉपिक में आप इस टेस्ट में फंसिएगा, माने कि अगर डाउट रहेगा या आप गलत करते हैं, उस टॉपिक को रिवीजन कीजिए और नेक्स्ट टेस्ट जो आएगा या PDF में दीजिए या YouTube वीडियो में दीजिए, तो आपको वहां से वो फिर जो टॉपिक आपको प्रॉब्लम करेगा वो टॉपिक नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके, अगर किसी को PDF में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या परचेस करना चाहते हैं तो 7004501486 पर आप ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग शुरुआत करते हैं पहले नंबर के प्रश्न से। परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि मेजर गिरीश नेगी ने लतिका को मैन ईटर ऑफ कुमाऊं कहकर क्यों संबोधित करता था। आपके पास 4 विकल्प रहेंगे, उसमें से एक विकल्प आपका सही जवाब होगा और उसी विकल्प को आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और आपका आंसर शीट में उसको टिक करना है। तो यहां से जो विकल्प होगा, विकल्प डी आपका बिल्कुल आपका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं हम लोग। परिंदे कहानी किस कथाकार की रचना है? तो बहुत सिंपल प्रश्न मैंने लिया हूं, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको लिए टफ लगेंगे, तो सारे बैलेंस किए हुए रहेंगे। तो यहां से बिल्कुल क्या है, निर्मल वर्मा हो जाएंगे। विकल्प आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नरेंद्र और अमर किस कहानी के पात्र हैं? तो आपको एग्जामिनेशन में, परीक्षा हॉल में पात्र परिचय से भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये जो है विकल्प जो है बी आपका सही जवाब होगा, वापसी कहानी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यशपाल की कौन सी कहानी में एक दिल्ली वाले दिन और असहाय परिवार के 5 साल के बच्चे का चित्रण किया गया है? तो यहां से आपका जो विकल्प है क्या है, अभिशप्त कहानी जो हो जाएगा, जिसका प्रकाशन किया था 1943 ईस्वी में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। शायद ये प्रश्न आप लोग कहीं भी नहीं देखे होंगे, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैंने संग्रह किया हूं ताकि आपको एग्जामिनेशन में कहीं से भी ऐसा प्रश्न आपको छूटे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अभिशप्त कहानी में पार का क्या नाम था? तो विकल्प यहां से ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ठाकुर का कुआं कहानी जो है मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? मानसरोवर भाग 3, मानसरोवर भाग 2, मानसरोवर भाग 1, मानसरोवर भाग 4। तो यहां से विकल्प आपका सी सही जवाब हो जाएगा, मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जोखू की पत्नी का क्या नाम था? गंगी, मिसपाल, लतिका, सुभागी। तो यहां से बिल्कुल आप लोग सही जवाब देंगे, गंगी हो जाएगा। 7 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी के पात्र कौन कौन हैं? बालक मधुआ, श्रावी, सरदार सिंह, उपयुक्त सभी। तो यहां से विकल्प आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीलम के द्वीप और धरती के बीच क्या है? 4 समुद्र, 7 समुद्र, 100 समुद्र, 1 समुद्र। तो विकल्प यहां से बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में एक मौत किस मौसम पर आधारित है? मैंने कहने का मतलब दिल्ली में एक मौत जो कहानी है किस मौसम का जिक्र किया गया है? आधारित नहीं होगा, जिक्र होगा यहां पर। तो यहां से विकल्प जो हो जाएगा बी आपका सर्दी मौसम का जिक्र किया गया है, जिक्र हुआ है। नेक्स्ट में है, मिसपाल कहानी का वर्णन विषय क्या है? अविवाहित नारी का घुटन, नौकरी पेशा नारी का घुटन, बदसूरत नारी की पीड़ा, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। रंजीत ने कहानी में किसके लखनऊ में ट्रांसफर की बात मिसपाल से की? रमेश, जोरावर सिंह, बुखारिया, उपयुक्त सभी। तो विकल्प आपका हो जाएगा ए आपका सही जवाब होगा, रमेश। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गोदान महाजनी सभ्यता का गाथा है, उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, मानवीय त्रासदी का भाष्य, गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। तो जो यहां पर गलत है ना, विकल्प बी आपका गलत है। मैंने कि आपका जो सही उत्तर होगा विकल्प बी, लेकिन आपका पूछा था गलत, गोदान के संदर्भ में कौन सा गलत है, असत्य है, तो विकल्प बी हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट है, महाराज घर में ना गाय है
ना बछिया ना पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? बहुत फेमस कथन है, इसे जरूर से ध्यान में रखें आप लोग को। तो क्या हो जाएगा? विकल्प यहां से सी हो जाएगा, धनिया। नेक्स्ट प्रश्न है, होरी की जमीन कितनी थी? 4 बीघा, 5 बीघा, 3 बीघा, 6 बीघा। तो होरी के पास कितना था? विकल्प बी 5 बीघा। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास में किस पात्र ने प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है? झुनिया, मालती, धनिया, गोविंदी। तो विकल्प बी आपका सही होगा, मालती। नेक्स्ट प्रश्न है, मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? 1950 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1947 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा? यहां से विकल्प सही हो जाएंगे, विकल्प बी 1954 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? प्रेमिका, मां, बहन, सेविका। तो विकल्प ए हो जाएगा, प्रेमिका। डॉक्टर प्रशांत और कमली के जोड़ी को क्या कहा गया है? तो यहां से विकल्प आपका सी होगा, 2 पंछियों का जोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूंगा, ग्रामवासिनी, भारत माता के मैले आंचल तले। किसका कथन है जी ये? बावन दास का है, विश्वनाथ का है, डॉक्टर प्रशांत, कमली। तो यहां से आपका विकल्प सी आपका सही जवाब होगा, डॉक्टर प्रशांत। एक मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर देखिए किसी को गोदान का अगर 150 MCQ परचेस करना है, सेकेंड मैला आंचल, जो मैला आंचल, इसमें आपको 175 MCQ देखने को मिलेंगे। और थर्ड है राग दरबारी। राग दरबारी से आपको कम से कम 60 MCQ देखने को मिलेंगे। देखिए जितना भी MCQ मैं करा रहा हूँ, गोदान का, मैला आंचल का, राग दरबारी के, इसमें सारे का जो है ना, हर टेस्ट के हर MCQ के लिए इसका 20 रुपया करके आप MCQ भी ओनली परचेस कर सकते हैं, इसका भी 20 रुपया। जितना भी MCQ टॉपिक बन रहा है आप 20 रुपया पे करके या पेमेंट करके आप परचेस कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो। अदरवाइज आप लोग गूगल से, यूट्यूब से, या आपके पास बुक है वहाँ से भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। और साथ में देखिए यहाँ पर फोर्थ में देखिए आधे अधूरे, इसमें से आपको 100 MCQ देखने को मिलेंगे आसपास। फिर उसके बाद भारत दुर्दशा, ठीक है, क्या हो गया? भारत दुर्दशा से आपको 175 MCQ देखने को मिलेंगे। और 5 में देखिए आधे अधूरे से आपको 100, और ध्रुव स्वामी नाटक जो है, ध्रुव स्वामी से आपको 120 MCQ देखने को मिलेंगे। इसका भी हर MCQ के लिए आप 20 रुपया पेमेंट करके परचेस कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो। अदरवाइज आप यूट्यूब से, गूगल से भी पढ़ सकते हैं। ओके, यही इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे। नंबर 21 है, राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं? 35 अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं, और यहाँ पर डबल लिखा, हाँ 44, यहाँ पर 34 कर लीजिएगा आप लोग। ओके, तो यहाँ से क्या होगा? विकल्प ए होगा, 35 अध्याय हैं। यूनिवर्सिटियों की हालत अस्तबल जैसी है, बड़े बड़े प्रोफेसर महज भाड़े के टट्टू हैं। किसका कथन है? प्रेमचंद जी का, अय्यर जी का, श्रीलाल शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो बिल्कुल आप लोग श्रीलाल शुक्ल जी ऑप्शन में क्लिक कर रहे होंगे, टिक कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो कथन है राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है, तो उनके जो हैं वो श्रीलाल शुक्ल जी हैं।
नेक्स्ट है वैद्य जी के भांजे रंगनाथ किस विषय में शोध कार्य कर रहे हैं? हिंदी, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान। क्या हो जाएंगे? विकल्प बी इतिहास। राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र, या कौन सा होगा, कौन सा पात्र नायक के रूप में आदि से अंत तक कथा के केंद्र में बना रहता है? विकल्प क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे वैद्य जी। भारत दुर्दशा नाटक के कथ्य का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रभक्ति, आर्थिक समस्या, नारी शक्ति का चित्रण। विकल्प डी जो होंगे उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? विकल्प ए होगा राष्ट्रभक्ति। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा के संदर्भ में सही नहीं है। यह नाट्य या नाट्य रासक है। ये नाटक जो है ये नाट्य या रासक है। ये जो नाटक है भारत दुर्दशा कैसा है? नाट्य या रासक है। हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा। यह अनुदित नाटक है। तो विकल्प यहां से आपका डी सही जवाब हो जाएगा। भारत दुर्दशा को भारतेंदु ने किस नाम से पुकारा है? यहां पर रासक होगा। विकल्प आपका ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतेंदु युग का दस्तावेज किसे कहा गया है? तो विकल्प यहां से सी आपका सही होगा। भारतेंदु भारत दुर्दशा नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत दुर्दशा नाटक हो जाएगा। विकल्प आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में सही कथन है। यह नाटक पारिवारिक जीवन के विघटन की गाथा है। मध्यम वर्गीय परिवार की आंतरिक कला का चित्रण है। स्त्री पुरुष के बीच लगाव तथा तनाव का दस्तावेज है। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं संदर्भ में ये बिल्कुल सही है। तो विकल्प डी आपका सही जवाब। थर्टी नंबर जो है प्रश्न है जितना कुछ तुम अपनी मुट्ठी में भर लेना चाहती थी, जिससे जो कुछ भी हो तुम्हारे मुट्ठी में था वह भी धीरे धीरे फिसलने लगा। उक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है बिल्कुल विकल्प सी होगा जुनेजा। नेक्स्ट प्रश्न है बंद गले का कोट व टोपी किस पुरुष की पोशाक है? विकल्प बी हो जाएगा सिंघानिया। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक की प्रेसी का क्या नाम था? सुषमा, वर्णा, छाया, सुरेखा। तो विकल्प आपका यहां से बी सही जवाब हो जाएगा वर्णा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र नहीं है। मंदाकिनी, रामगुप्त, सोमा, कोमा। तो विकल्प यहां से क्या हो जाएगा? सी आपका सही जवाब। चंद्रगुप्त किस नाटक का नायक है? आषाढ़ का एक दिन, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी। यहां पर आपका जो लिखा हुआ है ये ध्रुव स्वामिनी लिखा हुआ है। ओके, ओके। और स्कंदगुप्त। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही जवाब हो जाएगा ध्रुव स्वामी नाटक। रामगुप्त के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? वीर, दुदर्शी, साहसी, मध्यक्लीब। तो यहां से विकल्प डी आपका सही जवाब। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामी नाटक में
नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, रामगुप्त, सकराज। तो यहां से आपका विकल्प बी आपका सही होगा, शिखर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यहां पर देखिए एक पंक्ति लिखी हुई है, इसमें किसकी उक्ति है? ये जो लिखी हुई है शब्दार्थो सहितो काव्यम, इनमें से किसकी उक्ति है? विकल्प डी हो जाएगा सही जवाब, भामा। नेक्स्ट प्रश्न है, रस गंगाधार ग्रंथ की रचयिता इनमें से कौन है? विकल्प यहां पर जगन्नाथ हो जाएगा। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? डी आपका सही जवाब हो जाएगा। हरि गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो विकल्प डी आपका सही होगा 28। कितना? 28 होता है छंद। छंद नहीं, मात्रा। इसमें हरि गीत का छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होते हैं? 28 होते हैं। नेक्स्ट है, पीपर पात सरिस मंडोला, इनमें से कौन सा अलंकार यूज किया गया है? तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे, उपमा अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है, करुण रस का अस्थाई भाव इनमें से क्या है? विकल्प सी आपका सही जवाब होगा, शोक। निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद या प्रकार नहीं है? विकल्प आपका डी सही होगा, रस। किस प्रकार की काव्य रचनाओं में डिंगल भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? चरण काव्य, सिद्ध काव्य, महाकाव्य, सूफी काव्य। विकल्प ए होगा चारण काव्य। अवध भाषा किस भाषा का सरलीकरण रूप है? विकल्प ए हो जाएगा अपभ्रंश भाषा। हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है? विकल्प बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्न में से क्या पारूपन के अन्य पर्याय शब्द हैं? आलेखन, प्रालेखन, मसौदा लेखन, उपयुक्त सभी। तो यहां से विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? विकल्प डी आपका सही जवाब होगा, शुभ लाभ। यह प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई है? तो विकल्प सी होगा, महात्मा गांधी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? विकल्प ए होगा संघ की आधिकारिक भाषा। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? विकल्प बी बीजी खेर। एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की उक्त परिभाषा किस विद्वान की है? विकल्प सी कामता प्रसाद गुरु। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। काव्य मनोवेगों का पोषण और सिंचन करता है,
काव्य के प्रति यह धारणा इनमें से किसकी है? विकल्प आपका ए आपका सही जगह प्लेटो। साहित्यिक क्षितिज पर किसके आविर्भाव के पूर्व इंग्लैंड में स्पेजमोटिक नामक काव्य आंदोलन चलाया गया था या चल रहा था? विकल्प डी, विकल्प बी आपका सही जवाब। नेक्स्ट है, किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? विकल्प डी आपका सही जवाब। कवि को अनुकर्ता या इमिटेटर किसने कहा? विकल्प आपका ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा पाश्चात्य आलोचक काव्य को काव्य के रूप में देखने का आग्रही है, किसी अन्य रूप में नहीं? विकल्प बी इलियट। नेक्स्ट, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? विकल्प डी शोषणी अपभ्रंश। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? विकल्प सी सभा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पत्ता। विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। खे खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? विकल्प बी समास। वृक्ष पर कौवे बैठे हुए हैं, इस वाक्य में वृक्ष पद में कौन सा कारक है? विकल्प डी अधिकरण। नेक्स्ट है, इनमें से विशेष्य और विशेषण का गलत जोड़ा है? विकल्प डी आपका सही जवाब। क्रिया कैसा शब्द है? अविकारी, विकारी, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? विकल्प बी विकारी शब्द है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं या सभी? विकल्प ए होगा उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, उपयुक्त सभी। विकल्प बी अवधी भाषा। इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? विकल्प डी आपका सही जवाब। हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया, वह है? विकल्प सी सूरदास। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? विकल्प ए पदावली। यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है?
विकल्प सी बिहारी लाल। शिव बामनी के रचनाकार कौन हैं? पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनिक। विकल्प बी हो जाएगा भूषण। रसखान की भक्ति में किस त्रिवेणी का प्रभाव सततः मिलता है? विकल्प डी आपका सही जवाब। यहां भी पंक्ति लिखी हुई है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? विकल्प सी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत की कृति कौन सी है? विकल्प ए आपका सही जवाब। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं नीर भरी दुखी की बदली महादेवी वर्मा को उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह में संबंध है? विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? विकल्प डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट है सखी वे मुझसे कह कर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? विकल्प बी मैथिलीशरण गुप्त। कुरुक्षेत्र की रचना का मुख्य उद्देश्य है क्या है? विकल्प ए आपका सही जवाब युद्ध और शांति की समस्या पर विचार करना। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी कवि किसे घोषित किया गया? विकल्प बी आपका सही जवाब होगा। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? विकल्प सी बैद्यनाथ मिश्र। प्रगतिवादी प्रयोगवादी कवि सुदामा पांडे धूमिल का जन्म वर्ष 1936 में वाराणसी के किस गांव में हुआ था? विकल्प ए आपका सही जवाब। दिनमान पत्रिका के लिए सक्सेना जी ने कौन सा पद ग्रहण किए? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें विकल्प आपका ए होगा उप संपादक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कला अवधि निर्धारित की है। विकल्प बी आपका सही जवाब। जनता का चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प ए आपका सही होगा आचार्य शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी शाखा के प्रथम कवि हैं। विकल्प डी आपका सही जवाब। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़कर और किसी कवि ने नहीं किया है, यह कथन किसका है?
विकल्प बी आचार्य शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। विकल्प सी आपका सही जवाब। आचार्य शुक्ल ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? विकल्प ए आपका सही जवाब, चंद्र बरदाई। किस रचना को डॉक्टर नागेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा है? विकल्प डी आपका सही जवाब, साकेत। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास कितने अध्याय में संकलित हुआ है? विकल्प बी 17 अध्याय। वीरगाथा की किस रचना में 69 समय या सर्ग या अध्याय हैं? विकल्प ए पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? विकल्प सी मिश्र बंधु विनोद। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? क्या हो जाएगा? विकल्प बी परीक्षा गुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कुल कितने खंड है या कांड है? विकल्प बी 7। निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि, यहां कवि है, कवि नहीं है? विकल्प ए आपका सही जवाब, शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी साहित्य इतिहास में यात्रा वृत्त का कर्म किस काल में प्रारंभ हुआ था? विकल्प डी आपका सही जवाब। यह था आपका कुल मिलाकर फुल मॉक टेस्ट था। ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। और अगर झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर का 2 तैयारी कर रहे हैं तो सारे कहानी मिल जाएंगे। कहानी का नोट्स, प्रश्नोत्तर, उपन्यास और नाटक, और जो भाषा टॉपिक है, भाषा में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ये सारे का नोट्स जो है अवेलेबल हैं। नोट्स करने का मतलब पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हैं। ये सारे पेड पीडीएफ होंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, सारे आपको वहाँ मेंशन किए मिलेंगे। और साथ में टेस्ट सीरीज चल रहा है। हर टेस्ट सीरीज अगर इंडिविजुअल टेस्ट देना चाहते हैं तो हर टेस्ट सीरीज के लिए आपको सीजल टेस्ट सीरीज के लिए आपको 25 रुपये पे करना पड़ेंगे। अगर एक साथ पे करते हैं तो आपको ओनली 250 के जगह 200 ही ओनली पे करना होगा। तो आपको जैसे अगर यूट्यूब पर तो फ्री है, यूट्यूब से आप टेस्ट दीजिए, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर वही टेस्ट आपको पीडीएफ से टेस्ट देते हैं, आपको जब 10 टेस्ट सीरीज बन रहा है लेकिन आपको 20 पीडीएफ मिलने वाला है। ठीक है, आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, कभी भी उसको रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बनाया गया है। ओके। अगर टेस्ट कंप्लीट दिए हुए हैं तो खुद से कीजिए कि मेरे को 100 में कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।